नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। गाजर घास न केवल फसलों, मनुष्यों और पशुओं बल्कि जैव विविधता एवं पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर समस्या है। जागरूकता एवं सामाजिक प्रयासों से ही विनाशकारी खरपतवार गाजर घास से मुक्ति संभव है। गाजर घास नियंत्रण और उन्मूलन के लिए खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर 16 अगस्त से 22 अगस्त तक राष्ट्रीय स्तर पर गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसके माध्यम से गाजर घास के उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के डायरेक्टर डॉक्टर JS मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PK सिंह, वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से गाजर घास के प्रबंधन और उसके उन्मूलन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि खरपतवार अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे गाजर घास जागरूकता सप्ताह के माध्यम से लोगों तक गाजर घास के दुष्परिणामों और उसके उन्मूलन के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों की जानकारी साझा करेगा, ताकि जनमानस को जागरूक किया जा सके और देशव्यापी इस समस्या के उन्मूलन में लोगों की सहभागिता और योगदान को बढ़ाया जा सके। 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में गाजर घास जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। ये किट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो जबलपुर में स्थित है, वहाँ से पूरे जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में मुफ्त के रूप में हम 500 कीटों का एक डिब्बा तैयार किए हैं। ये कोई भी किसान भाई, कोई भी आम नागरिक हमारे संस्थान में आकर के इस कीट को मुफ्त में ले जा सकता है और गाजर घास से प्रभावित एरिया में इसको छोड़ सकते हैं। प्रशिक्षण देते हैं मल्टीप्लाई। इसके अलावा हम इस कीट को कैसे अधिक बढ़ाया जाए, इसका पालन कैसे किया जाए, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी द्वारा एक लेटर ट्वीट करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जबलपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारियां फैलाकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने का आरोप बीजेपी पदाधिकारियों ने लगाया है। इस संबंध में भाजपा जबलपुर महानगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग को लेकर SPT के विद्यार्थी से मिलने पहुंचे और उन्हें एक शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने एक पत्र ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। इस पत्र को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि फर्जी पत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देकर सरकार को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है और इस तरह के फर्जी व्यक्तियों के माध्यम से, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के बयानबाजी करके ट्वीट करना। और उससे बड़ी गंभीर बात यह है कि उनकी राष्ट्रीय नेता ने इसको ट्वीट करके अपनी बात कही है। तो मुझे लगता है कि उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि यदि कोई विषय आया है तो पहले तो उसकी जांच होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई नेता अपना कोई वक्तव्य जारी कर रहा है तो वक्तव्य जारी करने से पहले उसकी गंभीरता को समझ लेना चाहिए। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर प्रदेश तक के नेताओं को मध्य प्रदेश के अंदर अपनी धरती हिलती हुई दिख रही है। और आज हमने SP साहब को उनको बोला है कि आप इस पर सख्त कार्रवाई करें, कौन व्यक्ति है, कहाँ से है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। बीजेपी नेताओं ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से जांच करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गढ़ा थाना क्षेत्र नागपुर रोड बेदी नगर के पास शनिवार की सुबह बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बीच सड़क पर नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी अनियंत्रित हो गई और रोड डिवाइडर से जा टकराई, जिससे बड़ी घटना टल गई। हादसे के बाद गाड़ी को सड़क से हटाने की कार्रवाई की गई। गढ़ा थाना क्षेत्र नागपुर रोड पर बेदी नगर के पास नगर निगम का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन हादसे का शिकार हो गया। वाहन का टायर फट जाने से वाहन चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन रोड डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये थी कि हादसे के वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं था, वरना कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। नगर निगम का वाहन था कचरा गाड़ी वाला, यह जा रहा था तो इसके टायर में दिक्कत हुई और ये बहक गई गाड़ी और सामने आके यहाँ डिवाइडर से आके टकरा गई। ये तो ये अच्छा था कि उतने टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं था सामने गाड़ी के, नहीं तो कोई भी घटना घटित हो सकती थी। सामने गुरुद्वारा है, हॉस्पिटल है, मंदिर भी है सामने,
तो बच्चे स्कूली बच्चे भी निकलते हैं, तो कोई घटना घटित होने से बच गई। और आए दिन यह नगर निगम की गाड़ियों से घटनाएं हो रही हैं, ये सभी देख रहे हैं। तो और सुबह से गाड़ी एक्सीडेंटल यहाँ पे हुई है, तो सुबह से नगर निगम ने अभी तक सुध भी नहीं ली है इसकी। हादसे के बाद वाहन को रोड से हटाने की कार्रवाई की गई। इस हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। ओमती थाना पुलिस ने एक बैटरी ऑटो में परिवहन की जा रही अवैध शराब जब्त की। इस मामले में ऑटो चालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऑटो चालक को भंवरताल उद्यान के समीप गिरफ्तार किया और ऑटो में लोड बोरियों में अवैध शराब बरामद की। ओमती थाना पुलिस ने भंवरताल उद्यान के समीप मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर एक बैटरी ऑटो से अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में ऑटो चालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो क्रमांक MP20 RA 0891 को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। ऑटो में लोड बोरियों की तलाशी लेने पर उसमें अवैध शराब बरामद की गई। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी से पूछताछ और मामले की विवेचना की जा रही है। दबिश दी गई जिसपे से एक ऑटो है, ऑटो का क्रमांक है MP20 RA 0891। इसके ऑटो में से इसके चालक के पास से 3 बोरियों में लगभग 55 लीटर देसी शराब जो क्वार्टर के रूप में थी, इन्हें जब्त की जाकर हमने धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया। इस संबंध में हम विवेचना में तथ्य लेके आ रहे हैं। ऑटो चालक द्वारा प्रथम दृष्टया कोई भी चीज़ नहीं बताई है, विवेचना में हम चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं। ऑटो चालक अवैध शराब कहां से लाया और कहां ले जा रहा था, इस संबंध में विवेचना जारी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया। इस गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों से पूछताछ में 3 थाना क्षेत्रों में मंदिरों में घटित हुई 4 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपी घमापुर और सिविल लाइन थाना के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में घटित हो रही चोरी की वारदातों को घटित कर रहे आधा दर्जन चोरों का एक गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इन चोरों से पूछताछ के बाद थाना बेलबाग, थाना घमापुर और थाना गोरा बाजार क्षेत्र के मंदिरों में घटित हुई चोरी की 4 अलग अलग वारदातों का खुलासा हुआ है। इन आरोपियों से पुलिस ने एक पल्सर मोटरसाइकिल और दान पेटी से चोरी की गई कुछ रकम बरामद की है। बेलबाग, घमापुर, गोरा बाजार में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर को टारगेट करके जो चोर गिरोह सक्रिय था उसको पकड़ा गया है और उनसे 4 मंदिरों में चोरी उन्होंने कबूल करी है। हम उनसे और भी इंट्रोगेशन कर रहे हैं तो और भी चीज़ें सामने आएंगी। और मुख्य रूप से दान पेटी को टारगेट करते थे। ये लोग पहले अपनी पल्सर मोटरसाइकिल में जाते थे, 3 के ग्रुप में रैकी करते थे और रैकी करने के बाद दान पेटी को टारगेट करके उसको लूट लेते थे। तो उनको लगता था कि पुजारी नहीं है, कोई भी नहीं है, अंदर घुस के उसको रैकी करके तोड़ने का काम करते थे। और इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ मशरूका उनसे बरामद हुआ है, पूछताछ की जा रही है। इस गिरोह में पकड़े गए आरोपी राकेश बर्मन, शेखर चौधरी, विकास श्रीवास, शंकर राजपूत घमापुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी राज बिरहा और करण बर्मन सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा मंदिरों में चोरी की वारदातें घटित की जा रही थी। खमरिया और तिलवारा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घटित हुई नकबजनी की आधा दर्जन वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में जेल में निरुद्ध एक महिला सहित 3 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपियों की निशानदेही पर लाखों रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच खमरिया थाना और तिलवारा थाना पुलिस की टीम ने ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो दिन के समय सूने घरों की रैकी करके रात्रि के समय इन घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इस गिरोह में शामिल महिला वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। इन शातिर चोरों से खमरिया थाना क्षेत्र में घटित हुई 5 नकबजनी की वारदातों और तिलवारा थाना क्षेत्र की 2 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए लाखों रुपए कीमत के जेवरात बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक मामले में कुदवारी गोहलपुर निवासी अशोक चौधरी, कांचघर झंडा चौक निवासी अशोक उर्फ कबाड़ी चौधरी और बड़ी मदार टेकरी हनुमानताल निवासी माला चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
इस वर्ष और 2022 में भी नकबजनी की जो वारदातें हुई थी उनको ट्रेस करने के लिए हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपीज और क्राइम की टीम लगी हुई थी। उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया और उसमें शातिर चोर है, उसमें कटोरा और कबाड़ी चौधरी के नाम से, और माल खपाने का काम एक महिला करती थी। तो उन तीनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। 3-4 चोर हैं, इसमें जो महिला है उसका पति भी चोर है और वर्तमान में वो जेल में निरुद्ध है। पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी से इस वर्ष और पिछले वर्ष हुई नकबजनी की 7 वारदातों का खुलासा हुआ है। नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान की हत्या कर शव को हिरन नदी में फेंकने का मामला सामने आने के बाद पुलिस एसडीआरएफ की टीम हिरन नदी में मृतिका के शव की तलाश कर रही है। हालांकि अब तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को मृतिका का शव नहीं मिला है। वहीं भाजपा नेत्री की हत्या कर शव को नदी में फेंकने की बात कबूल करने वाले उसके कथित पति और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर पुलिस टीम नागपुर ले गई है। नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान की हत्या कर उसके शव को हिरन नदी में फेंक दिए जाने का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस जबलपुर पुलिस की मदद से एसडीआरएफ की टीम के साथ हिरन नदी में सना के शव को तलाश करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सना खान की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक देने के बाद उसके कथित पति अमित उर्फ पप्पू साहू ने पुलिस के सामने कबूल की थी। पुलिस पप्पू उर्फ अमित को उस स्थान पर ले गई थी जहां से उसने मृतिका सना के शव को हिरन नदी में फेंका था। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने अमित साहू उर्फ पप्पू और वारदात में शामिल उसके एक सहयोगी राजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम दोनों को लेकर नागपुर रवाना हो गई है। आज एसडीआरएफ की टीम भी हमारी लगी हुई है और अभी भी तलाश जारी है। काफ़ी दूरी तक उसको देख लिया है बट अभी तक नहीं मिली है और लगातार टीम लगी है। और जो दोनों संदेही थे अमित साहू और पप्पू एवं दूसरा राजेश सिंह, उसको नागपुर पुलिस यहाँ से ले गई है और वो अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। बट जो बात आई है वो यही है कि उनमें पैसे को लेकर के और कुछ अभद्र भाषा को लेकर के विवाद था जिसके कारण उसकी हत्या उसके द्वारा की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब पुलिस की पहली प्राथमिकता मृतिका सना खान का शव बरामद करना है, जिसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।